हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। किसका? प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत जो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए वो आज हम इस पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के संगठन तथा विभिन्न द्रव्यों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य का संगठन, द्रव्य यानी मैटर, मैटर का संगठन किस किस कंपोजिशन से मिलके बना है और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का, उनके अंदर होने वाली रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अच्छा, हमने बात की द्रव्य की, तो ये द्रव्य क्या है? द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य की बनी हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य की बनी हैं। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य जो है मैटर, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें कि अणु कहते हैं। अब ये अणु क्या है? तो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाएं हैं। पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाएं किसके अकॉर्डिंग है? जब इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, जब आकर्षण बल प्रबल होगा तो द्रव्य की अवस्था होगी ठोस, जब थोड़ा कम होगा तो द्रव, और बहुत ही कम होगा तो गैस। यानी द्रव्य की, मैटर की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये देखिए, चौथी अवस्था की भी खोज हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने चौथी अवस्था की खोज की है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो कि सूर्य के अंदर पाई जाती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था की भी खोज हो चुकी है, जिसे कि बेक नाम दिया गया है, BEC, बेक। आप जैसे हायर स्टडीज में जाएंगे वैसे आपके काम आएगा। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये आज हम आपको दे रहे हैं। अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल यानी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण। अणु क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह है अणु या कण। ये देखिए, अणुओं की बात करें तो एग्जाम्पल्स है H2O जल का अणु, CH4 मीथेन का अणु, NH3 अमोनिया का अणु, H2 हाइड्रोजन का अणु, O2 ऑक्सीजन का अणु और N2 नाइट्रोजन का अणु। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं रह सकता है? वह है परमाणु यानी एटम। परमाणु, परमाणु शब्द जो है एटम से बना है। A प्लस टॉम, A मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट, जिसे और अधिक काटा नहीं जा सकता, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह है एटम। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने खोज की थी एटम की। एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की। उसके बाद जॉन डाल्टन की खोज के बाद में बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने एटम के अंदर पाए जाने वाले, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणु कणों की खोज की। उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं, इनकी खोज की है 1897 में जे थॉमसन ने। प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने 1920 में, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जैसे कि कंबाइंड रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन, और इसके चारों ओर चक्कर काटने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। 3 क्वार्क कण होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दें इसका। क्वार्क कणों से मिलकर बन रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद बात करें नाभिक में
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की खोज, अच्छा जब नाभिक की खोज हुई थी तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। अल्फा स्कैटरिंग जो प्रकीर्णन थी, अल्फा कण जो थे उनकी बौछार की गई थी सोने की पन्नी पर, तो उसे स्वर्ण पन्नी एक्सपेरिमेंट या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें आप कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, और कौन से प्रयोग से, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से की। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर। परमाणु का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उसके बाद बात करें हम परमाणु का सर्वमान्य प्रतिरूप, परमाणु का सर्वमान्य प्रतिरूप नील्स बोर ने दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि परमाणु का सर्वमान्य प्रतिरूप किसने दिया था, वो थे नील्स। उसके बाद अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये देखिए परमाणु में उपस्थित केंद्रक नाभिक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। और उदासीन अवस्था में प्रोटॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी, जितना नेगेटिव होगा जितना पॉजिटिव होगा तो वह परमाणु उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, हम बात करें अगर जैसे ये ABCD क्वेश्चन से पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमें करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। उसके बाद बात करें हम परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ था केवल प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉनों की संख्या है, जबकि परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में सिमटा हुआ है, और केंद्र में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, नेग्लेक्ट माना जा रहा है, और केवल उसका जो द्रव्यमान है उसके केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या को ही माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से याद रखें कि परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो इस तरीके से आज हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है कि ये रसायन विज्ञान क्या है और परमाणु क्या है। इसका मेन टॉपिक जो है तत्व, एलिमेंट्स है, जो कि हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में। ओके, बाय बाय।